दोस्तों, इंसानों की कहानी हमेशा तलाश और दरियाफत की कहानी रही है। कभी उसने समंदरों को पार किया, कभी पहाड़ों को सर किया और कभी सहरा को अबूर किया। लेकिन एक जगह हमेशा इंसान की नज़रों के सामने रही और फिर भी उसकी पहुंच से बाहर थी, स्पेस। आज की इस वीडियो में हम एक अजीम दास्तान सुनने जा रहे हैं, स्पेस मार्च, यानी इंसान का ज़मीन से बाहर खला की तरफ सफ़र। ये कहानी है ख्वाबों, साइंसदानों, ईजादात, नाकामियों और हैरान कुन कामयाबियों की। तो आइए चलते हैं ज़मीन से आसमान की तरफ। रूही तारीख की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। हजारों साल पहले लोग आसमान को देखते थे और हैरान होते थे। बेबीलोनियंस ने सितारों की पोजीशन नोट करके कैलेंडर बनाया। इजिप्शियंस ने पिरामिड्स को इस तरह बनाया कि वो ओरेन बेल्ट के सितारों के साथ अलाइन हों। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल कहता था कि ज़मीन कायनात का मरकज है, मगर फिर कोपरनिकस ने बताया कि सूरज मरकज है और ज़मीन उसके गर्द घूमती है। गैलीलियो गैलीलाई ने टेलीस्कोप के जरिए चांद पर पहाड़ और क्रेटर देखे और लोगों को पहली बार समझ आया कि आसमान का ये सफ़ेद चमकता दायरा एक अलग दुनिया है। ये वो वक्त था जब इंसान का स्पेस मार्च सिर्फ एक ख्वाब था, लेकिन ख्वाब हकीकत बनने वाला था। 13वीं सदी में चीन में बारूद से चलने वाले फायरवर्क्स रॉकेट की शक्ल में बनने लगे, मगर रॉकेट साइंस को हकीकत बनाया कॉन्स्टेंटिन tsiolkovsky ने, जिसने कहा, Earth is the cradle of humanity, but mankind cannot stay in the cradle forever. दूसरी जंग अजीम में जर्मनी का V2 रॉकेट दुनिया की तारीख बदल गया। ये रॉकेट सबसे पहला ऐसा हथियार था जो खला के किनारे तक पहुंच सकता था। यही वो लम्हा था जब दुनिया ने महसूस किया कि इंसान ज़मीन से बाहर जा सकता है। सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया। ये एक छोटी सी गोल धात की बाल थी, लेकिन उसने दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिका को खतरा हुआ कि सोवियत यूनियन खला में सबकत ले जाएगा, इसीलिए दोनों के दरमियान शुरू हुई स्पेस रेस, एक ऐसी दौड़ जिसने अगले 20 सालों तक साइंस और टेक्नोलॉजी में इनकलाब बर्पा कर दिया। अप्रैल 1961 को यूरी गगारिन दुनिया का पहला इंसान बना जिसने खला में सफ़र किया। उसकी मशहूर आवाज़ आज भी रिकॉर्ड है, I see Earth, it is so beautiful। उसके बाद अमेरिका ने अपने प्रोग्राम अपोलो मिशंस पर काम तेज़ किया। 20 जुलाई 1959 को नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा। उसका जमला तारीख में हमेशा के लिए लिखा गया। ये स्पेस मार्च की सबसे बड़ी जीत थी। इंसान ने फैसला किया कि सिर्फ चंद घंटों या दिनों के लिए खला में जाना काफ़ी नहीं है। 1971 में सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन सल्यूट 1 लॉन्च किया। फिर मिर स्पेस स्टेशन आया, जहां एस्ट्रोनॉट्स ने महीनों तक खला में जिंदगी गुजारी। आज दुनिया का सबसे बड़ा और जदीद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS है। ये एक ऐसा साइंस लेबॉरेटरी है जो ज़मीन के गिर्द हर 90 मिनट में चक्कर लगाती है। यहाँ पर इंटरनेशनल रिसर्च होती है, मेडिसिन, बायोलॉजी, फिजिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी पर। अब इंसान की नज़रें एक नई दुनिया पर हैं, मार्स। नासा ने मार्स पर कई रोवर्स भेजे, जैसे क्यूरियोसिटी रोवर और परसिवियरेंस रोवर। इन रोवर्स ने बताया कि कभी मरीख पर पानी बहता था। इलॉन मस्क और उसकी कंपनी स्पेसएक्स इंसान को मरीख पर भेजने के लिए नए रॉकेट्स बना रही है, जैसे स्टारशिप। साइंसदानों का मानना है कि अगले 20-30 साल में इंसान मरीख पर पहली कॉलोनी बना सकता है। ये होगा स्पेस मार्च का नया बाब, जब इंसान एक और सैयारे पर कदम रखेगा। खला खूबसूरत है मगर खतरनाक भी है। जीरो ग्रेविटी में इंसान की हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। रेडिएशन इंसान के जिस्म के लिए खतरनाक है। खुराक और पानी की कमी एक बड़ा मसला है। लंबे मिशंस में तन्हाई और मेंटल स्ट्रेस भी एस्ट्रोनॉट्स के लिए बड़ा चैलेंज है। स्पेस मार्च सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं बल्कि नई टेक्नोलॉजीज भी लाया। GPS, इंटरनेट सैटेलाइट्स, वेदर फोरकास्ट, मेडिकल स्कैनर्स, सब स्पेस रिसर्च की बदौलत हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन ने इंसान को ये भी याद दिलाया कि ज़मीन कितनी कीमती है और हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। दोस्तों, स्पेस मार्च सिर्फ रॉकेट्स और एस्ट्रोनॉट्स की कहानी नहीं है, ये इंसानियत की कहानी है। आज हम चांद पर जा चुके हैं, कल मरीख पर जाएंगे। ये सफ़र कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि इंसान हमेशा नई मंजिल तलाश करता रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या इंसान अगले 20 सालों में मरीख पर पहुंच जाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।